हेलो क्लास 11th। निश्चित ही थोड़ा सा इस समय आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लास 10th का भी रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो फ्री फील कर रहे होंगे आप। लेकिन अगर इस फ्री टाइम का ढंग से यूटिलाइजेशन कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक पढ़ाऊँगा एक्सरसाइज वाइज आर.डी. शर्मा और एन.सी.ई.आर.टी. दोनों बुक को इंक्लूड करते हुए। डेली क्लासेस के थ्रू आपको वीडियो आप तक पहुँचेगी और जो भी प्रॉब्लम होगी उस वीडियो को देखने के बाद आप मुझ तक पहुंचाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को इंक्लूड कर लूँगा। इसके अलावा चैप्टर के एंड में हमारा एक लाइव सेशन भी होगा। उस लाइव सेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं थ्रू ऑडियो एंड थ्रू चैट बॉक्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पर होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे उस ऐप के थ्रू, जिसका डेली रिजल्ट आप तक पहुँचता रहेगा क्लिक करते ही। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइम पास वाली फीलिंग मत आने दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इंटरेस्टेड बच्चे ही मेरे साथ कंटिन्यू करें, और जो बच्चे सिर्फ टाइम पास वाले हैं, कभी इस यूट्यूब के इस चैनल को खोल लिया, कभी इस चैनल को खोल लिया, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट कृपया करके दूर रहें। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कंटिन्यू मेरे साथ करें। ठीक है, तो अगर आप रियल में चाहते हैं कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन हो, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, और जब स्कूल ओपन हो तो कम से कम हम 40-50% इस सिलेबस को कवर कर चुके हों, दैट्स बेटर थिंग। इससे बेहतर बात नहीं हो सकती कि अगर आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है, पहली क्लास है आज हमारी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आज हम बताते हैं आपको सेट के बारे में। आपके क्लास 11th का पहला चैप्टर है। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं, तब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। देखिए स्टूडेंट, बहुत कम चैप्टर ऐसे हैं जो 10th से 11th में फॉरवर्ड हुए हैं। 9th और 10th का सिलेबस कनेक्टिंग नज़र आता था आपको, और कोई ज़्यादा नई चीज़ें ऐसी नहीं थी जो 10th में आके आपने सीखी, लेकिन 11th में हैं। हर एक चीज़ नई है कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे टिक्नोमेट्री थोड़ा कनेक्टिंग आपको फील कराएगी, स्टैटिक्स फील कराएगी कि हमने पहले भी पढ़ी है। स्टैटिक्स में आपको ये फील होगा चलो मैंने पहले भी पढ़ा है। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ये फील कराएगा कि हाँ मैंने 10 से कुछ सीख कर आया हूँ। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली किसी भी ऐसी चीज़ की कि वहाँ और यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल नई चीज़ें हैं। जैसे सेट पहला ही चैप्टर है आपका, तो बिल्कुल ही नया है। 9-10 तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझिए सेट्स क्या है। ठीक है, सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, कलेक्शन ऑफ एनी डेटा विच इज रिटन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो सेट्स क्या है? सेट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात आती है किस टाइप की इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन जिनमें डेटा क्रिएट हो सके। अब बात आती है ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिनमें डेटा क्रिएट नहीं हो पाएगा? बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनमें डेटा क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब सिस्टमैटिक मैनर का मतलब भी समझिए। इतना तो समझ गए, सेट्स का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक मैनर क्या? हम हमेशा सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है, और हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा प्लेस करते हैं, और इसमें जो आपका एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, और मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। तो 2, 4, 6, 8 और 10 के बीच में ये कॉमा क्रिएट लगे हैं। कॉमा का सेंस यहां पर ये है कि 2, 4, 6, 8 सेपरेटली लिखे गए हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये कंबाइंडली एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं और एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? सेट। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अब कई तरीके से इसको बोल सकते हैं। मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब इसको किसी ने कह दिया दिस इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्लियर है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, पहले 5 इवन नंबर। बिल्कुल सही है, ये पहले 5 इवन नंबर हैं। इसको अगर मैं x मान लूँ तो x इज ए सेट ऑफ, हम इस तरीके से लिखते हैं x इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 5
इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये भी तो एक इंफॉर्मेशन ही है, हमने उस इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक मैनर में लिख दिया। सिस्टमैटिक मैनर क्या है? करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है हर बार, और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा प्लेस करना है। एलिमेंट मतलब लिखने वाले जो टर्म है उन्हें एलिमेंट कहते हैं। एक शब्द इस्तेमाल होगा एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहां पर एलिमेंट 5 हैं। जरूरी नहीं है, एलिमेंट की कोई संख्या फिक्स नहीं होती, किसी भी सेट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, डिपेंड ऑन डेटा। अब बात आती है, क्या किसी भी इंफॉर्मेशन का सेट क्रिएट हो सकता है? तो जवाब है नहीं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होंगे जिनके सेट नहीं बनाए जा सकते। जैसे मैंने कहा मेक ए सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सेट क्रिएट हो जाएगा। हम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी से स्टार्ट करते हुए और टिल टुडे नरेंद्र मोदी तक सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम अगर मैं एक करली ब्रैकेट में लिखता जाऊंगा, और करली ब्रैकेट में लिखने के बाद हर प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं कॉमा इस्तेमाल करूंगा, तो वो बन जाएगा सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर 2 या 3 बार उसका चयन हुआ है और 2 या 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं उनका नाम 3 बार आएगा, नहीं, 1 बार। नरेंद्र मोदी 2 बार, लेकिन 1 बार नाम आएगा। मनमोहन सिंह 2 बार, लेकिन 1 बार नाम आएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर 1 से ज्यादा बार हैं उनका भी नाम 1 बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे सेट भी होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन भले ही हम न निकाल पाए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उनको सेट में माना जाएगा। जैसे मैंने कहा राइट ए सेट ऑफ ऑल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर हो सकता है मुझे सारे नाम याद ना हो, लेकिन अगर मैं कहीं से रिकॉर्ड निकालूं, अगर मैं किसी भी साइट से, बीसीसीआई के साइट से या कहीं से भी सभी इंटरनेशनल क्रिकेटर मींस जिसने इंडिया के लिए खेला है, चाहे भले ही एक मैच खेला हो, उन सबके अगर मैं नाम निकालूं तो मिल जाएंगे। हो सकता है 200 हो, 300 हो, लेकिन 400 हो, बट हम इस बात को कह सकते हैं सेट क्रिएट हो सकता है। अब मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोलूंगा जिनके सेट आप चाहकर क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा राइट ए सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब सेट बनाइए मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होगा, डेटा अप एंड डाउन होगा। किसी के लिए युवराज सिंह बहुत टैलेंटेड है, किसी के लिए सुरेश रैना बहुत टैलेंटेड है, किसी के लिए MS धोनी भगवान है, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर भगवान है। तो क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन से नाम लिए जाएं, कौन से नाम छोड़े जाएं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर एक जैसा डेटा नहीं आता, ऐसी इंफॉर्मेशन के सेट क्रिएट नहीं किए जा सकते। सेट केवल ऐसी इंफॉर्मेशन के क्रिएट किए जा सकते हैं जहां पर सबका डेटा एक जैसा आए, सबके एलिमेंट एक जैसे आए। मैंने कहा राइट ए सेट ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने नोवेल लिखे हैं सबका सेट बनाइए, ओके, बन जाएगा। अब मैं किसी भी स्टूडेंट को एक टास्क दूं कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने नोवेल लिखे हैं सबको लिख कर लाओ, सबको लिखिए एलिमेंट फॉर्म में। तो जो भी मुझे याद नहीं है, गबन गोदान जो भी है नाम उनके नोवेल्स के, हो सकता है स्टोरी हो ये, वो सब आप लिखेंगे। चाहे कोई भी स्टूडेंट डेटा को कलेक्ट करके लाए, सभी स्टूडेंट का डेटा एक जैसा होगा। दैट मीन्स सेट कैन बी क्रिएटेड। अब मैं इसी में कह दूं राइट ए सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस प्लेनेट। अब एनिमल का मोस्ट डेंजरस एनिमल बताओ। अब किसे आप डेंजरस कहेंगे? हो सकता है आपके लिए छोटी सी चींटी भी डेंजरस है, किसी के लिए हाथी डेंजरस है, किसी के लिए लॉयन डेंजरस है, किसी के लिए टाइगर डेंजरस है। तो फिर यहां पर कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, सारे बच्चे अलग अलग नाम लिख कर लाएंगे। तो मींस बेसिक बात पर पहुंचिए, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा जिसके लिए मैं 100 बच्चों को भेजूं कि आप जाइए इस डेटा को कलेक्ट करके लाइए, सारे 100 बच्चों के एलिमेंट एक जैसे हों, इधर उधर हों चलेगा, लेकिन एलिमेंट की संख्या बराबर हो, तो वो सेट क्रिएट हो जाता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन के सेट क्रिएट नहीं हो सकते जिनमें डेटा आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहां पर बुक में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैं रीड कर रहा हूं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
अब पहले 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया नहीं बना सकते, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड नहीं बना सकते। आपसे ही कह दिया जाए, मैं यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा आपने ड्रीम टीम बनाई है, बेस्ट टीम, तो कोई उसमें टीम में वीरेंद्र सहवाग को लेगा, कोई सचिन तेंदुलकर को लेगा, कोई रिकी पॉन्टिंग को लेगा, कोई किसी और को लेगा, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन्स होंगे, तो इसका सेट नहीं बन सकता। मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास, अपनी क्लास के सभी लड़कों का सेट बनाइए, बन जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास में जो भी लड़के होंगे उनकी फिक्स संख्या होगी, नाम लिखते जाइए, बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे, बिल्कुल बन जाएगा, जनवरी जून, और कोई होता है जे से स्टार्ट होने वाला, तो ये 2 मंथ हो गए आपके, जनवरी और जून, जुलाई भी है, ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाले आपके ये मंथ आपके निकल कर आ जाएंगे, चाहे मैं किसी भी बच्चे से निकलवाऊं, आपके इस तरीके से मंथ निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेट में आगे, सेट को लिखने का तरीका। सेट को स्टूडेंट 2 तरीके से लिख सकते हैं। सेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं एलिमेंट फॉर्म, एलिमेंट स्टाइल में लिखना, और दूसरा सिंबल स्टाइल में लिखना। इसको अगर सिंबल्स स्टाइल में लिखेंगे तो वो आपका सिंबल स्टाइल में लिखेंगे तो आपका बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी 2 फॉर्म होंगी, और इन दोनों फॉर्म को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी एक सेट था A 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इस समय ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इस समय ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा है, जो इस समय ये बात लिखी हुई है इस स्टाइल को रोस्टर स्टाइल कहेंगे। अब मुझसे कहा कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैं इसी सेट को लिखूंगा, करली ब्रैकेट लगेगा, x, ये डॉट सच दैट का साइन होता है, मतलब x मैंने इसको मान लिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप भी जानते हैं जब किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर ये सिंबल लगता है और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। x क्या है, x इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज, यानी पहले 5 जो एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हैं, इवन नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है, और बेहतर तरीके से लिखना है x इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है। इस बात को समझाता हूं, बेहतर होगा आप आंसर इस तरीके से दें तो ज्यादा बेहतर है, गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब अगर मैं n की जगह 1 लगाऊंगा, n नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग्स टू का मतलब भी अभी मैं बताऊंगा, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी मतलब मैं इसका बताऊंगा, बिलोंग्स टू, n का कैपिटल N का मतलब यहां पर नेचुरल नंबर से है, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर से है। तो जो n है यहां पर स्मॉल n वो नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 5 तक है। 5 तक मतलब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 5। तो इसका सेंस ये है, इस लाइन का सेंस समझिए, इस लाइन का सेंस ये है कि 2n, 2 का मल्टीपल करते जाओ नेचुरल नंबर में, पहले 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4, और फिर क्या आएगा 5, तो ये आपके बन जाएंगे 2 4 6 8 और 10। यानी सिंबलिक फॉर्म में एक बात को लिखना, किसी एक इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख दिया, ये है रोस्टर फॉर्म, उसी बात को ऐसे लिख दिया, इसे कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एलिमेंट स्टाइल में लिखना रोस्टर फॉर्म है, सिंबलिक स्टाइल में लिखना या लैंग्वेज में लिखना, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इंफॉर्मेशन एक ही होगी, बात एक ही होगी, लिखने का तरीका अलग अलग होगा। आइए मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं।
पहले इस बिलोंग्स टू की बात को समझा लूं, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूं दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करके। बिलोंग्स टू का मतलब मैं समझा दूं, जैसे एक सेट है 1 3 5 7 9 10, कोई भी नंबर ले लिए मैंने ऐसे रैंडमली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये नंबर हैं। अब मैंने कहा आपको यूज करना है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स, ठीक है। इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू। मैंने कहा 5 और ऐसे ए लिख दिया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या 5 ए में बिलोंग करता है? 5 एक एलिमेंट है, ए सेट एक सेट है। सेट मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं, आप जब कभी बाहर जाते हैं तो आपसे कोई पूछता है आप यू आर बिलोंग फ्रॉम, आपसे यही तो पूछता है कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप, तो आप कहेंगे आई एम बिलोंग्स फ्रॉम आगरा, आई एम बिलोंग्स टू आगरा। तो मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ क्योंकि मैं आगरा में रहता हूँ, यानी कि मैं एलिमेंट हूँ आगरा का, मैं पार्ट हूँ आगरा का। तो पर्टिकुलर मी या कोई 5 अगर उस पूरे सेट का पार्ट है, 5 इस सेट का पार्ट है, तो लिखा जाएगा 5 बिलोंग्स टू ए। मैं पूछता हूं 6, क्या 6 इसमें है? नहीं है, 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग करता है, 8 बिलोंग करता है, 9 ए से बिलोंग नहीं करता है। तो आप समझ गए होंगे बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का मतलब क्या है। बिलोंग्स का मतलब होता है पर्टिकुलर चीज में वो चीज शामिल होना। 5 सेट ए में शामिल है, 6 शामिल नहीं है, 7 है, 8 है, 9 शामिल नहीं है। अब आता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस पर, जहां पर हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म। आपको समझना होगा सेट को, जैसे मैंने एक लिखा है x सच दैट x इक्वल 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n और n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। सिंबल का ध्यान रखिएगा। अब इस बात को मतलब समझिए, ये सिंबलिक फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन दी है, इस सिंबलिक फॉर्म को मुझे डिकोड करना है। ऐसे समझिए कोड लैंग्वेज में कोई बात लिखी है और हमें इसे समझकर नॉर्मल फॉर्म में लाना है, एलिमेंट फॉर्म में। देखिए समझिए, 2 पर पावर n है, n क्या है? नेचुरल नंबर। n जब भी कैपिटल n लिखकर आएगी तो उसे आप नेचुरली समझेंगे। और n की वैल्यू 1 से लेकर, ये इक्वल टू के साइन है, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो अगर मैं 2 पर 1 लगाऊंगा, फिर 2 लगाऊंगा, 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, तो जो सेट बनकर तैयार होगा, सेट बनकर तैयार होगा 2, 4, 8 और 16। यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है। ये आ गया रोस्टर फॉर्म में और ये लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? आइए मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा a इक्वल x सच दैट x इज ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वॉवेल्स का सेट बनाइए। तो एक तरीके से लैंग्वेज में स्टेटमेंट फॉर्म में बात लिखी है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में ये बात लिखी है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में जाना है, तो हम क्या लिखेंगे? A E I O U। आपको जानकारी है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं वो आपके A E I O U होते हैं। तो सभी वॉवेल्स का जो सेट होगा वो A E I O U होगा। यानी कि मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट स्टाइल में, यानी कि 5 एलिमेंट हैं। रिजल्ट आपके सामने है। आइए मैं कुछ बुक के क्वेश्चन भी लेता हूं जिनमें रोस्टर फॉर्म में बदलवाया है। जैसे कहा है x such that x is an integer x -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। इस चीज को समझिए। x क्या है? x एक इंटीजर है।
क्या प्रॉपर्टी है उसकी? -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो आप एक क्या लिखेंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छोटे छोटे सिंबल का ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरा चैप्टर सिंबलिक फॉर्म में ही है। ढेर सारे सिंबल अभी आपका वेट कर रहे हैं, जो धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में आपको इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। सभी सिंबल पर डिपेंड है। अगर ये साइन भी लगा होता और ये भी लगा होता तो फिर -3 भी आता और 7 भी आता। ये साइन नहीं है, इसका मतलब 7 से छोटा और -3 से बड़ा। तो ये देखिए सेट बनकर तैयार हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जा रहे हैं। आइए अब मैं कुछ रिवर्स एग्जाम्पल भी दे देता हूं जहां पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा a = 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सिंबलिक फॉर्म में लेकर जाएं, तो कोई स्टेटमेंट फॉर्म करने की कोशिश करिए। अगर सिंबल समझ में आ जाए तो सो फार सो गुड। अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is a set of first 5 multiples of 3। बिल्कुल सही है। इस समय जो आपने लिखा है x is a set of first 5 multiples of 3, ये 3 के पहले 5 मल्टीपल हैं, तो ये आपका सेट है। यानी इसका सेंस और इसका सेंस एक ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर और बेहतर लिखते तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे x such that x = 3n। n का मतलब यहां पर नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 6 से छोटी है या 5 तक है। आप यहां पर दोनों तरीके हैं। आप इसकी जगह चाहते तो ये भी लिख सकते थे, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। इसका सेंस है 6 से छोटा नंबर लेना, यानी 5 तक लेना, और इसका मतलब भी है 5 तक लेना। तो मर्जी आपकी। अब अगर हम n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यही आपके आते चले जाएंगे। तो सेट बिल्डर में आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हम सिंबल्स का यूज कर पाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं एक और लेता हूं। मैंने कहा एक सेट है A 1, 4, 9, 16, 25 और 100 लास्ट तक। आप देखिए इंफॉर्मेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखे गए हैं। 1, 4, 9, 16, 25। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का दिख रहा है। अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट को सिंबल समझ में नहीं आते तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज ए सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। x इज ए सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 to 100। 1 to 100, 1 और 100 के बीच में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका सेट है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, x इज ए सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये भी चल जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7, 8, 9, 10। अगर आपको और प्रॉपर लिखना है इसको तो x इज दैट x, इसको फिर लिखेंगे आप x इक्वल n स्क्वायर। अब हम n को यहां पर क्या इंडिकेट करेंगे, n को कहेंगे नेचुरल नंबर है। अब बिलोंग्स का मतलब समझ में आने लगा होगा, ये स्मॉल n कैपिटल N से बिलोंग करेगी, यानी स्मॉल n जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा और जो स्मॉल n की वैल्यू होगी वो 10 तक होगी।
10 तक 11 से छोटी। अब आप n की जगह लगाना स्टार्ट करिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, डिपेंड करता आप पर, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। यानी कि हमें पता चला सेट क्या है, उसके बाद पता चला सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद पता चला कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब एक बहुत जरूरी बात इसमें, वैसे तो सेट के बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको जरूरत वाली चीजें बताऊंगा जिससे कि आप जो चीजें आगे काम आएंगी। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे नल सेट की। इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नल सेट का मतलब समझिए, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो। अब बात आती है ऐसा कौन सा सेट हो सकता है इसमें कोई एलिमेंट न हो? बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं समझाता हूं। जैसे मैंने कहा X इज ए सेट ऑफ, X इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 एंड 95। 90 और 95 के बीच में प्राइम नंबर का सेट लिखिए। आपने अब सोचा 91 क्या प्राइम होता है? नहीं होता। 91 तो सॉल्व हो जाएगा 7 से। 92 भी प्राइम नहीं होता, 92 तो सॉल्व हो जाएगा 2 से। 93 भी प्राइम नहीं होता क्योंकि 3 से सॉल्व हो रहा है। ठीक है। 94 वो भी प्राइम नहीं होता। यानी कि जब मैंने सभी ऑप्शन ट्राई किए तो मुझे क्या मिला? खाली ब्रैकेट। खाली ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर लिखने के लिए मुझे कोई एलिमेंट ही नहीं मिला, एलिमेंट ही नहीं मिला। और इंफॉर्मेशन है, आप ये नहीं कह सकते कि इंफॉर्मेशन नहीं है, या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसका सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगे, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों का एक ही आंसर आएगा, और सभी स्टूडेंट का जब एक ही आंसर आएगा तो दैट मीन्स इट कैन बी सेट टू बी ए सेट। इसको सेट कहा जा सकता है, सेट कहा जा सकता है। तो लेकिन अभी ये किस स्टाइल में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लेकर आए तो हमें केवल ये दिखाई दे रहा है खाली ब्रैकेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर, जिसमें कोई एलिमेंट ही न हो, उसे हम कहेंगे नल सेट। इसे ब्लैंक ब्रैकेट या फाई से प्रेजेंट करेंगे। एक सिंबल है ये फाई, और ये फाई इंडिकेटर है नल सेट का। तो जब भी अगर हम कभी कहें कि फाई का सेंस होगा नल सेट। अगर मैं कभी भी लिखता हूं A = फाई, तो A = फाई का सेंस हो जाएगा एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो आगे बहुत यूज होगा इस नल सेट का, तो दिमाग में रखकर चलेंगे नल सेट क्या है। ठीक है। उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है, और इनफाइनाइट दोनों एक साथ समझ लीजिए। नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हों उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हों उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ऐसे बहुत सेट होते हैं, कई चीज़ें कोई ऐसे सेट हो सकते हैं जिनके एलिमेंट अनकाउंटेबल आ जाएंगे। ठीक है। X.X, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो ये भी एक स्टार्स का सेट है। ढेर सारे स्टार्स हैं, उनके हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट सेट है। X.X, X इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट बना दिया। अब नेचुरल नंबर का सेट कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, इसका एंड कहाँ है किसी को नहीं पता, मतलब इनफाइनाइट सेट। आसान भाषा में समझिए, अनकाउंटेबल, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हो उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। ये कुछ सेट की बेसिक चीज़ें थीं जो आज की क्लास में मैंने इसको समझाया। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, कनेक्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, जिससे कि हम काम को थोड़ा और स्पीडली आगे बढ़ा पाएँ। तो ये तो था सेट के बारे में सब कुछ। और स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे कनेक्ट होना चाहें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच कोड में अरुण
11 लिखेंगे तो आपकी बैच रिक्वेस्ट मेरे पास तक आ जाएगी और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी आप बैच से जुड़ जाएंगे। जब आप बैच से जुड़ जाएंगे तो फिर आपको हर चीज़ आप तक पहुँचेगी और आप हर चीज़ को देख पाएंगे। तो आज की चीज़ों को दिमाग में रखिए, और चाहे आपके पास RD शर्मा बुक है या NCERT है या कोई नहीं है तो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको वर्क मिलेगा। आप वहां से आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, सेट चैप्टर की आपको एक्सरसाइज 1.1 आएगी, इतना सबको समझाने से ही। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करिए। थैंक यू।